अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.5। एक्सरसाइज 5.5 को डिस्कस करने से पहले यहाँ मैं एक फार्मूला लिख रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको याद रखना है। फार्मूला है यहाँ पर अगर यहाँ लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो आप इसको लिखते हैं ये इक्वल होता है, लिखते हैं हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। दिस इज़ द फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ गिवन है फर्स्ट टर्म क्यूब, सेकंड टर्म भी क्यूब है, थर्ड टर्म भी क्यूब है और फिर ये आपको गिवन है। अगर आप देखें तो ये इससे बहुत सिमिलर है। तो हम ये करते हैं फर्स्ट स्टेप में कि हम ब्रैकेट्स बनाते हैं और क्यूब लगा देते हैं, प्लस फिर सेकंड ब्रैकेट क्यूब फिर प्लस फिर थर्ड टर्म क्यूब फिर माइनस 3 फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ए बी सी। अब फर्स्ट टर्म में आप यहाँ पुट करेंगे ए, अब सेकंड टर्म में माइनस 2b, क्योंकि 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और b का क्यूब हो जाएगा b क्यूब, और ये माइनस का साइन है तो क्यूब इस पे लगा हुआ है तो ये माइनस ही रहेगा। तो क्वेश्चन में जिस तरह से है वैसे ही सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिख दें 3c का क्यूब, यानी 3 का क्यूब 27। अब आपने यहाँ पुट किया है फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म माइनस 2b एंड थर्ड टर्म 3c। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, तो यही आ जाएगा। एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 18 abc, यानी ये हमने बिल्कुल जैसे फॉर्मूला है इस तरह से लिख लिया। अब हमने इज़ इक्वल टू के बाद देखना है कि ये लिखा हुआ है तो हम इज़ इक्वल टू के बाद लिखेंगे। यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म है आपके पास a प्लस का साइन, सेकेंड टर्म प्लस फिर थर्ड टर्म एंड ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जैसे यहाँ पर है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फिर इसके बाद माइनस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फिर माइनस फिर सी एंड ए। तो ये हमने ब्रैकेट्स बना लिए। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस 2b, यहाँ पे लिख दिया 3c, यानी a b एंड c। फिर लिखा हुआ है a का स्क्वायर, तो a की जगह पुट किया a, b स्क्वायर है तो b की जगह पुट किया माइनस 2b और c की जगह पुट किया 3c। अब यहाँ पर है a b, तो a की जगह आपने पुट किया a और b की जगह माइनस 2b, फिर आपने पुट किया b c, b की जगह माइनस 2b एंड c की जगह 3c। फिर यहाँ पर आपने पुट करना है सी ए, तो सी की जगह पर आपको गिवन है 3c और ए की जगह आपको गिवन है ए। ये आपने पूरी वैल्यूज़ पुट कर दी जिस तरह से आपको यहाँ पर ए गिवन था a, b गिवन था 2b और c गिवन था 3c। अब आपने इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया। अब आपने लिखा यहाँ पे फर्स्ट a प्लस माइनस माइनस 2b प्लस 3c ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर इसको a का स्क्वायर प्लस का साइन, अब माइनस पे माइनस 2b है लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड b स्क्वायर, फिर प्लस, अब 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और फिर c स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस एंड a मल्टीप्लाई बाय 2b तो हो जाएगा 2ab, फिर माइनस माइनस प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो जाएगा 6bc, फिर माइनस और 3c मल्टीप्लाई बाय a तो लिख देंगे हम 3ac, अरेंज ऑर्डर में लिख दें ac। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.5 का कंप्लीट सॉल्व हो गया। हमने इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूला जो इसके इक्वल है, और ये हमने इस तरह से एक्सपेंड किया और ये आंसर आ गया आपके सामने। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको यही इस तरह से फॉर्मूला
अप्लाई करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस का साइन, सेकेंड टर्म क्यूब प्लस का साइन, थर्ड टर्म क्यूब, फिर -3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में हमने यहाँ पे लिख देना है ए पर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 3 बन जाएगा 6। फिर हमने यहाँ पे लिख देना है 3b पर, ऊपर है क्यूब, 3 पे क्यूब 27। फिर यहाँ पे लिख देना है 2c स्क्वायर, क्योंकि 2 पे क्यूब बन जाएगा 8 और 2 पर 2 3 6। तो अब आपने यहाँ पे लेकिन माइनस भी लगाना है अंदर, क्योंकि यहाँ 27 था, और यहाँ भी माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ -8 था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे किया a स्क्वायर, यहाँ लिखा -3b एंड यहाँ पर लिखा -2c स्क्वायर। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 एंड 9 2 18, और 3 का क्यूब 27, माइनस साइन है और ऊपर क्यूब है तो बन जाएगा -27। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब हमने लिखना है a प्लस बी प्लस सी। हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं, a प्लस का साइन, b प्लस का साइन एंड c ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। अब आपने यहाँ पे लिखना है a स्क्वायर और यहाँ पे लिख देना है -3b और यहाँ पे लिख देना है -2c स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर -3b और यहाँ पे -2c स्क्वायर। यहाँ पर a b लिखना है, फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, सेकेंड टर्म -2c स्क्वायर, सॉरी ये लिखना था यहाँ पे -3b क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे लिखना था -3b। अच्छा, अब आपने लिखना है बी सी, तो आपने लिखना है -3b और सी की जगह -2c स्क्वायर, फिर फर्स्ट टर्म a स्क्वायर और लास्ट टर्म -2c स्क्वायर। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसमें लिखा आपने a स्क्वायर एंड प्लस माइनस -3b एंड प्लस माइनस -2c स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे आपने लिखा 2 पे 2 है तो a पर 4, फिर प्लस का साइन, ओके, -3 पे स्क्वायर है तो 3 3 9 एंड b स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर उसके बाद 2 पे स्क्वायर है तो 4 एंड c स्क्वायर पे स्क्वायर है तो c पे पावर 4, फिर माइनस, ये वाला माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस -3 2 6 और b c स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस एंड 2a स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आपके सामने है, ये सॉल्व हो गया है और आंसर आ गया है हमारे पास। थैंक यू। अब यहाँ पर ये आपको थर्ड क्वेश्चन गिवन है, इसमें वैल्यू है 27x³ -1 और हम इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है सबको, फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब प्लस थर्ड टर्म क्यूब -3abc इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर देते हैं इसे ऐसे। तो हम पहले इसको टर्म बनाते हैं, फर्स्ट टर्म क्यूब, सेकेंड टर्म क्यूब एंड थर्ड टर्म क्यूब -3, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ हम पुट करेंगे 3x, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x³, यहाँ -1, यहाँ पे 2y स्क्वायर, क्योंकि 2 का क्यूब बन जाएगा 8 एंड 2 3 6, और यहाँ पे हम लिख देंगे 3x, यहाँ -1 एंड यहाँ पे 2y स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 एंड 9 2 18। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने फॉर्मूला बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म ब्रैकेट, अब फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट c।
अब यहाँ पे फर्स्ट में हमने लिखा 3x, सेकंड में लिखा -1, फिर लिख दिया 2y²। यहाँ पे 3x, यहाँ पे -1, यहाँ पर 2y²। अच्छा, अब यहाँ पर ए बी लिखते हैं। फर्स्ट ए बी, ए की जगह गिवन है 3x और बी की जगह -1, फिर लिखते हैं बी सी -1 एंड 2y², फिर लिखते हैं ए यानी 3x एंड फिर 2y²। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम लिखेंगे 3x एंड प्लस माइनस -1 एंड प्लस 2y²। फिर हम लिख देंगे 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x², फिर प्लस है और -1 पे स्क्वायर है तो प्लस हो जाना है इसने 1, फिर प्लस, फिर 2 पे स्क्वायर 4, y पे स्क्वायर y4, फिर माइनस माइनस प्लस एंड 3x 1 ज़ा 3x, माइनस माइनस प्लस एंड 2y² 1 ज़ा 2y² एंड फिर माइनस, और लास्ट में यहाँ गिवन है 3 × 2, तो ये आंसर आ जाएगा 6xy² या y²x। अरेंज करेंगे तो xy² लिख देंगे। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। नाउ स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें सामने, इसमें हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमें मालूम है। हमने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब प्लस थर्ड टर्म क्यूब, फिर -3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में हमने यहाँ पर देखा तो लिखा हुआ है 64y6 और बाहर है क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 4y², क्योंकि 4 का क्यूब 64, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64 एंड 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4/y²। फिर यहाँ आप लिख सकते हैं, गिवन है 8 तो लिख देंगे -2 एंड y पे 3 3 ज़ा 9। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको यहाँ 4y², सेकेंड टर्म 4y² एंड थर्ड टर्म -2y³। अगर हम y² से y² को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे y³ ही रह जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट्स ये हमारे सामने, अगर हम इसमें चेक करें लास्ट टर्म में 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 एंड 48 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 96, यानी ये टर्म हमारे पास वापस एंड माइनस माइनस प्लस, y² से y² कैंसिल, रह जाएगा y³ यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में होता ये है कि हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म और फिर हम एक और ब्रैकेट बनाते हैं। फिर हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आ जाता है। फिर हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फिर माइनस, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फिर माइनस, फिर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड ब्रैकेट क्लोज। जब हम ये काम कर लेंगे तो इसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब वैल्यूज़ हमने क्या पुट करनी है, फर्स्ट टर्म है 4y², आप यहाँ लिख दें 4y²। सेकेंड टर्म है 4/y², आप लिख दें 4/y²। फिर है -2y³, ये लिख दें। अब आपने लिखना है फर्स्ट टर्म यानी 4y² का स्क्वायर, फिर 4/y² पे स्क्वायर और थर्ड है यहाँ -2y³ पे स्क्वायर। अब लिखना है ए बी, ए की जगह लिखा 4y² और यहाँ पे लिख दिया 4/y², बी की जगह। अब लिखना है बी सी यानी 4/y² और सी की जगह -2y³। फिर लिखना है ए सी और ए की जगह पे गिवन है आपको 4y² और सी की जगह आपको गिवन है -2y³। अब इसको आप सॉल्व कर लें। फर्स्ट 4y² प्लस 4/y² एंड प्लस माइनस -2y³ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 एंड y² पे स्क्वायर y4, देन प्लस का साइन, 4 का स्क्वायर 16 एंड y² पे स्क्वायर पावर हो गई 4,
देन यहाँ माइनस था, साइन स्क्वायर था तो ये बन गया प्लस, एंड 2 पे स्क्वायर 4 एंड 3 2 ज़ा 6। अब आपने लिखा माइनस का साइन, अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो 4 4 ज़ा यहाँ रह गया 16। अब वाई स्क्वायर है और ऊपर वाई क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस माइनस पहले तो आप लिख दें प्लस, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर आ जाएगा 8, और लिख देंगे सिर्फ वाई, क्योंकि यहाँ पे 2 था और ऊपर 3 था, तो यहाँ पे 1 टाइम रह गया, 2 टाइम कैंसिल। फिर माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, एंड वाई पे 2 है और यहाँ पे 3 है, जब बेसिस सेम हो तो पावर प्लस, तो 2 एंड 3 मिलके बन गए 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके सामने। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपको गिवन है, इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 5.5 का क्वेश्चन है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको देखें फर्स्ट स्टेप में हिंट दे दिया गया कि ये जो है इसको आपने ब्रेक कर लिया +1 एंड -3 में, तो फर्स्ट स्टेप बन गया है ए क्यूब +1 अपॉन ए क्यूब एंड -3, क्योंकि 3 में से अगर 1 माइनस होगा तो रिमेनिंग बच जाएगा -2, तो वापस क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ये हिंट दिया हुआ था। ये करने का मकसद ये है कि ये फॉर्मूला बन गया फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब प्लस थर्ड टर्म क्यूब माइनस 3a b एंड c। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म a लिखी, यहाँ 1 लिखा और यहाँ 1 अपॉन a लिखा, यहाँ a लिखा, यहाँ 1 लिखा एंड यहाँ 1 अपॉन a लिखा। इससे ये होगा a से a कैंसिल, तो 3 1 ज़ा -3, यही आंसर। अब आपने यहाँ पर लिखा फर्स्ट टर्म a +1 अपॉन a, यानी a प्लस b प्लस c होता है, तो a की जगह a गिवन है, b की जगह 1 गिवन है और c की जगह 1 अपॉन a। फिर आपने बनाया ब्रैकेट और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, फिर माइनस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपने लिख दिया a, यहाँ 1 और यहाँ पे 1 अपॉन a जो यहाँ गिवन था। अब फर्स्ट टर्म a b लिखनी है, तो a आपको गिवन है और सेकंड में 1, फिर आपने बी सी लिखनी है तो 1 एंड 1 अपॉन a, फिर आपने ए सी लिखनी है यानी a और 1 अपॉन a। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, तो a +1 +1 अपॉन a, और यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर +1 +1 अपॉन a स्क्वायर, फिर माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1 a, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a एंड माइनस a से a कैंसिल, तो यहाँ रिमेनिंग बच गया 1। तो ये आपके सामने क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया है, ये इसका आंसर है a +1 +1 अपॉन a स्क्वायर +1 अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप देख लें कि +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में एक स्टेप और भी कर लेते हैं, +1 अपॉन a स्क्वायर +1 अपॉन a स्क्वायर -a एंड -1 अपॉन a, तो दिस इज़ द आंसर।